इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सबसे आसान है। 15 क्वेश्चंस आते हैं तो हल्के में नहीं ले सकते। बस ये टिप्स फॉलो कर लो, आईओसी परफेक्ट हो जाएगी। अगर आपका भी फिजिकल केमिस्ट्री में बैकलॉग है तो आइए इस तरह से एनसीईआरटी रीड करोगे तो सिलेक्शन भूल जाओ। तो आज बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हाँ उससे भी इम्पोर्टेंट बात, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कैसे रीड करे। तो वीडियो को करते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड। पार्ट 1 देखो फिजिकल में जो गलतियां की उसे वही छोड़ दो और इनऑर्गेनिक का फ्रेश स्टार्ट करो, और साथ ही फिजिकल का बैकलॉग कंप्लीट करते रहो बिना इनऑर्गेनिक में बैकलॉग हुए। तो ये 4 टिप्स फॉलो कर लो, इनऑर्गेनिक परफेक्ट हो जाएगी। पहला, किसी भी चैप्टर को मिस ना करें, खास करके पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। ये वो चैप्टर्स है जो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस तैयार करते हैं। यहाँ हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक होता है और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कंसेप्चुअल है जिसको समझना पड़ेगा, उसमें आता है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा जिसको याद करना पड़ेगा, उसमें आते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री और अदर चैप्टर्स। दूसरा, फिजिकल केमिस्ट्री की तरह इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना। डेली लेक्चर होने के बाद एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है, और कैसे रीड करें वीडियो के पार्ट 2 में बताया हुआ है, तो एंड तक जरूर देखना। हम आईओसी को बायोलॉजी की छोटी बहन भी बोल सकते हैं। इसमें कंसेप्चुअल थ्योरी होती है, मतलब बिना कंसेप्ट पढ़े ना ही आप थ्योरी समझ पाओगे और ना ही याद रख पाओगे। तीसरा, इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाओ। यहाँ थ्योरी कम है तो शॉर्ट नोट्स आपको चैप्टर जल्दी रिवाइज करने में मदद करेगी। चौथा, हर लेक्चर होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ हर कॉन्सेप्ट पर बहुत अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। हर चैप्टर खत्म होते होते कम से कम पर चैप्टर 300 to 500 क्वेश्चंस लगाने चाहिए। और अगर कंपैरिजन की बात करें तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से इनऑर्गेनिक सबसे इजी है। इसके लिए ये टिप्स याद रख के आप मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं। अगर आपका भी फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग है तो आइए साथ में कंप्लीट करते हैं। जहाँ कल की वीडियो में स्ट्रेटेजी टू कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री बैकलॉग में पूरा टाइम टेबल बना के देता हूँ, जिसको साथ में फॉलो करेंगे और बैकलॉग भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आते हैं पार्ट 2, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कैसे रीड करें। पहली बात तो आईओसी की एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। भले ही मैंने कहा हो कि ये बायोलॉजी की छोटी बहन है, पर सगी नहीं सौतेली मान सकते हो, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी बायो की एनसीईआरटी रीड करने में यूज करते हैं वो यहाँ काम ही नहीं आती। तो ये टिप्स फॉलो करके इसे भी परफेक्ट कर लो। पहला, आईओसी की एनसीईआरटी में ऐसे बहुत कम टॉपिक्स है जिसे आप इंडिविजुअली पढ़ पाओगे, अदरवाइज आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्कैटर फॉर्म में ही मिलेगी। तो उसे टैकल करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स को तो पिछले चैप्टर से भी इंटरलिंक करना पड़ेगा। दूसरा, एनसीईआरटी रीड करते वक्त सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि चार्ट्स, टेबल और सॉल्व एग्जांपल्स भी याद रखना पड़ेगा। और मेरी ये एडवाइस रहेगी कि इस एनसीईआरटी के साथ भी होली मत खेलना। पहले 2-4 बार पढ़ लेना, उसके बाद ही इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट करना, नहीं तो ये भी आपका दिवाला निकाल देगी। तीसरा, ज्यादातर नोट्स एनसीईआरटी में लिखने के ही ट्राई करो और सर के एक्सप्लेन किए गए पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में ही लिखना शुरू करो, जिससे लास्ट के टाइम जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो आपको दिक्कत ना आए। अगर प्रिपरेशन में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन इज ऑन फॉर यू। राधे राधे।